स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक पैरोडी के जरिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कमेंट किया, जिसके बाद खूब हंगामा हो रहा है। हंगामा इस हद तक पहुंच गया कि जो स्टूडियो जिसमें रिकॉर्डिंग हुई थी दी हैबिटेट, उसमें तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ के बाद केस भी दर्ज हुआ और केस दर्ज होने के बाद कई सारे अपडेट्स अब लगातार आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि कुणाल कामरा एंटीसिपेटरी बेल के लिए, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल के लिए मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे हैं। वहां पर क्या बातचीत हुई, क्या नए अपडेट हैं, वो बताएंगे मेरे साथी विकास। आपको एक एक कर सब चीज़ें जानते हैं। विकास, क्या हुआ है अब मामले में, अपडेट क्या है नए? बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं कि जो पिछले दिनों विवाद हुआ था उनके पैरोडी वीडियो को लेकर, अब कुणाल कामरा को 31 तारीख को पेश होना है। 31 मार्च की तारीख है मुंबई पुलिस की ओर से, और पहला समन था तब वो पेश नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें दूसरा समन भेजा गया। उन्होंने कहा मुझे 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। अब उन्होंने अपनी जान को ख़तरा बताया है, साथ ही ये भी कहा है कि मुझे डर है कि मेरी जान को ख़तरा है और मुझे डर है कि मैं मुंबई जाऊंगा तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। इसलिए चूँकि वो अभी वर्तमान में तमिलनाडु में रहते हैं और विल्लुपुरम, तमिलनाडु के विल्लुपुरम का रहने वाला हूँ, अगर मुंबई वापस जाऊँगा तो मुंबई पुलिस की ओर से मैं गिरफ़्तार कर लिया जाऊँगा। शिवसेना कार्यकर्ताओं से मुझे जान का ख़तरा है और इसलिए उन्होंने ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत की बात कही है। कोर्ट से कहा है कि ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत मुझे दी जाए। तो बेसिकली अब ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत होती क्या है? अग्रिम ज़मानत तो आपको पता है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए एक कोर्ट में जाया जाता है, और अगर लगता है कि हाँ इसमें गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है तो अदालत अपने विवेक से निर्णय लेती है और अग्रिम ज़मानत दे देती है गिरफ्तारी से बचने के लिए। ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत ये होती है कि आपके खिलाफ, आप रहते किसी और प्रदेश में हैं और आपके खिलाफ मामला किसी दूसरे प्रदेश में है। ऐसी स्थिति में ये होता है कि आप उस प्रदेश में जाएं या वहाँ की पुलिस आपको आके वहाँ गिरफ्तार करे, उससे बचने के लिए आप जिस प्रदेश में रह रहे, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं ये तमिलनाडु में रह रहे हैं, मामला मुंबई में दर्ज है। अब ये भी खतरा है कि ये वहाँ जाएंगे, समन दिया है पुलिस ने, वहाँ पर अपना बयान दर्ज कराने जाएंगे तो वहाँ पे पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सकती है। तो इससे बचने के लिए लगाई है यहाँ पर उन्होंने तमिलनाडु की कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत की बात। तो अब यहाँ पे अगर लगा देंगे और ये अप्रूव हो जाती है तो इनको राहत मिलेगी तब तक जब तक ये मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट में की ओर से इनको अग्रिम ज़मानत ना मिल जाए। तब तक इन्हें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, हिरासत में नहीं ले सकती, तब तक उन्हें छूट मिलेगी। तो ये उन्होंने अर्जेंट हियरिंग के लिए बोला है कि इस पे जल्द से जल्द फैसला हो, चूँकि 31 को उन्हें जाना है, उससे पहले उन्हें लेनी होगी, वरना वहाँ पे उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है पुलिस की ओर से। जो उन्होंने जान को ख़तरा बताया है, महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री का कल एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि हम अभी चुप हैं, अगर एक्शन नहीं लिया गया तो हम शिवसेना वाले स्टाइल में बदला लेंगे। जो हमारे डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे, हमारे नेता हैं शिवसेना के, उनका अपमान किया है, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, तो हम अपने अंदाज में बदला लेंगे अगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो यही डर उन्होंने बताया अपनी पिटिशन में, कहा कि मुझे शिव सैनिकों से जान का भी खतरा है और मुझे ये भी खतरा है कि पुलिस मुझे वहाँ अरेस्ट कर सकती है, तो इसलिए मुझे अग्रिम ज़मानत चाहिए। तो ये तो हो गया एक मामला। इन सब के बीच एक और मामला आज चर्चा में रहा। सुप्रीम कोर्ट में इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ा एक मामला था। इमरान प्रतापगढ़ी ने 2 जनवरी को, इसी साल 2 जनवरी को एक सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट किया था और गुजरात में गए थे किसी एक शादी के कार्यक्रम में, और वहाँ पर उन्होंने एक रील बनाई और रील पे एक पोयम थी, गाने के तरन्नुम वाले अंदाज में थी। उसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाया गया और कहा गया कि ये जो है इसकी वजह से धार्मिक सौहार्द बिगड़ेगा और उनके खिलाफ तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। तो उस वाले केस में जब सुनवाई आज हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ एक इम्पॉर्टेंट कमेंट बेंच की ओर से किया गया। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान, उनकी बेंच थी। उन्होंने कहा कि अदालतों का कर्तव्य है कि वो सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करें। कमेंट में आगे बोलते हैं कि कई बार हम जजों को भी लिखित या फिर मौखिक शब्द पसंद नहीं आते हैं, इसके बावजूद संविधान के आर्टिकल 19(1) की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें संविधान की मर्यादा का ख्याल रखना है। नागरिकों के अधिकारों के लिए अदालतों को आगे बढ़कर फैसला सुनाना चाहिए।
तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि कई बार हमें भी लिखित या मौखिक शब्द पसंद नहीं आते, लेकिन संविधान का जो आर्टिकल 19 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें जो मिलता है, उसका उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया। उन्होंने कहा उसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। 19(1) के अगर 19(1)(a) की बात करें, उसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी विचार, राय या भावना को व्यक्त करने का उसे अधिकार है। मतलब उसमें लिखने के ज़रिए, भाषण के ज़रिए, किसी आर्ट फॉर्म के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो कुणाल कामरा का केस भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी ने जो म्यूज़िक यूज़ किया था, जिसको बताया गया था कि भड़काऊ गाना है, भड़काऊ कविता है, तो इस मामले को कुणाल कामरा के केस से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि अगर उस मामले में ऐसा फैसला सुनाया गया है तो ये भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में आ सकता है। लेकिन बहुत ही एक थिन लाइन होती है अभिव्यक्ति की बिल्कुल, जब आर्टिकल 19(1)(a) का जिक्र करते हैं, क्योंकि इसमें ना अगर हम देखें तो जो आप कह रहे हैं, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अच्छी बात है, लेकिन उस जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे देश की संप्रभुता, अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए, देश की सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसको कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और अदालत की अवमानना नहीं होनी चाहिए, जो आपकी स्टेटमेंट है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में यही एक थिन लाइन है। लेकिन इस केस से जोड़ के देखा जा रहा है कि अगर इमरान प्रतापगढ़ी को रिलीफ मिला है तो कुणाल कामरा को भी इन मामलों में रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच यही है ताज़ा अपडेट की कुणाल कामरा ने लगाई है अग्रिम ज़मानत याचिका, ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत के लिए पिटिशन लगाई है। और इससे पहले सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें पहले उन्होंने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा और इस बार मीडिया के बारे में कहा। उन्होंने मीडिया के एक तबके को कहा कि वो सरकार का माउथ पीस बन गई है, उनके फेक न्यूज़ को फैला रही है, और ये लोग गिद्ध की तरह से खबरों पे टूट पड़ते, उन खबरों पे टूट पड़ते हैं जिसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। तो ये लोग अगर ये बंद कर दें तो इनको ये देश, भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं अगर आज ये काम करना बंद कर दे। तो कुल मिलाकर पहले भी तंज वाले अंदाज में उन्होंने पैरोडी सॉन्ग गाया था और इस बार फिर मीडिया को लेकर कहा। जी, तो ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के लिए आगे उन्होंने अपनी प्रक्रिया बढ़ाई है। बात आती है अभिव्यक्ति की आज़ादी, कितनी आज़ादी होनी चाहिए, कितनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए, वो संविधान के मुताबिक और जो नैतिक कुछ ज़रूरी चीज़ें हो तो उसके आधार पर तय होंगी। बाकी इस पूरे मामले में अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहे द ललन टॉप। शुक्रिया।